अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए शहबाज शरीफ का अब तक का सबसे बड़ा इकदाम। मुश्तरका सियासी हिकमत अमली के लिए लीगी सदर की कराची में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दोनों जमातों ने मीसाक जमहूरियत की तजदीद की। ना अहल और ना काम हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम ऑप्शंस बरूए कार्ड लाएंगे। एहसन इकबाल की पीपी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। FATF कानून को काला कानून करार दे दिया। नवीद कमर ने कहा कि अपोजिशन मुत्तहिद है। कल रहबर कमेटी में APC का लाहे अमल तय किया जाएगा। FATF कवानीन पार्लियामेंट से हर सूरत पास करवाएंगे। इसकी मुखालफत कौमी अहदाफ की मुखालफत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। बाबर अवान को पीर से कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के इनेकाद की हिदायत। कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा सब्सिडी के निज़ाम को मुनज़्ज़म और मौसर बनाना अव्वलीन तरजीह है। सब्सिडीज की मद में हुकूमत हर साल खरबों का बोझ बर्दाश्त कर रही है। मुझे मौका मिला तो कराची को पेरिस बना दूंगा। कराची जो पूरे मुल्क को मां की तरह पालता है लेकिन उसका हक नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ का नाजिमाबाद में लीगी कारकुनों से खिताब। कहा कि वफाकी हुकूमत फंड्स देती तो कराची के ये हालात ना होते। इमरान साहब सियासत ना करें, खुदारा कराची की मदद करें। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 162 अरब का ऐलान किया लेकिन एक ढेला नहीं दिया। अपोजिशन लीडर का गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर और बल्दिया समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कारकुनों से खिताब और बारिश से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी से भी मुलाकात। अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ अपनी करप्शन बचाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे को कराची को कॉस्मोपॉलिटन प्लान पेश करेंगे जो सिर्फ पुलों, सड़कों और नालों की सफाई तक महदूद नहीं होगा। गवर्नर सिंध का शहबाज शरीफ का जवाब। इमरान इस्माइल का गवर्नर पंजाब के हमरा बदीन में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। चौधरी सरवर बोले सैलाब मुतासरीन को 1 लाख रुपए तक कर्जे दिए जाएंगे। कराची में नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ पाक फौज और रेंजर्स की जेर निगरानी जिला बस्ती से ऑपरेशन का आगाज। पहले दिन गुज्जर नाले पर बैक वक्त 3 मकामात पर कार्रवाई। 1 किलोमीटर तक नाजायज दुकानों, बाड़ों और दीगर कमर्शियल तजावुजात का सफाया। रिहायशियों को मुतबादिल जगह फराहम करने के बाद ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती का ऐलान। लाड़काना में नैब का वजीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल की 3 रिहाइश गाहों पर बैक वक्त छापा। मुलाजमीन से पूछगछ, अहम दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली गई। सूबाई वजीर के खिलाफ आमदन से जायद असासों से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। सुहेल अनवर सियाल का कहना है कि नैब ने छापे से कबल कोई नोटिस नहीं दिया। जिस घर पर कार्रवाई की गई वो वालिद के नाम पर है और FBR के रिकॉर्ड में डिक्लेयर्ड है। जाली बैंक अकाउंट्स केस के मुल्जिम अनवर मजीद की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का मुल्जिम का नाम ECL में रखने की हिदायत। 10 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और पासपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि नैब से अदम ताउन पर अनवर मजीद की जमानत खारिज कर दी जाएगी। नैब हाई प्रोफाइल केसेस में तजुर्बेकार और शोहरत के आफ्ता वकीला की खिदमात हासिल करेगा। तहकीकारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने की तरबियत कराई जाएगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तकर्रियों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। प्रोसिक्यूशन को भी मजीद मजबूत बनाने की यकीन दहानी। वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स माहिरीन को शामिल किया जाएगा।
कराची में बिजली आए या ना आए, अगले महीने बिल जरूर बढ़कर आएगा। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने आफत ज़दा कराची पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.09 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। फैसले का इतलाक 1 सितंबर से होगा। इजाफा 2016 से 2019 के दौरान सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 4 अरब 70 करोड़ रुपए सब्सिडी भी देगी। कराची में डिफेंस, क्लिफ्टन, सरजानी टाउन, मलीद, नाजमाबाद, ओल्ड एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों से 1 हफ्ते बाद भी बारिश का पानी न निकाला जा सका। बिजली गायब, बैंकों के लॉकर्स में आवाम के कीमती कागजात और सेविंग सर्टिफिकेट भी बर्बाद। CBC दफ्तर के बाहर एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 5 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। लैंड स्लाइडिंग के बायस कई इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता। मानसहरा, बहरीन, कालाम, मदियन और चित्राल शदीद मुतासिर। सवात में दरियाए बशीग्राम में आने वाला सैलाबी रिले की तबाहकारियां जारी। पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास, शानदार 2 साल कारकर्दगी पर इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। उस्मान बुज़दार का पंजाब के तमाम शहरों में यूनिवर्सिटीज बनाने का आज़म। कहते हैं पूरे सूबे के अवाम को सेहत इंसाफ कार्ड देना चाहते हैं। हुकूमत संभाली तो हालात इंतहाई ख़राब थे, माली तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बड़ी तब्दीली है। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट का इफ्तिताह भी बड़ी कामयाबी है। 13 इकनॉमिक जोन बनाए। साफ पानी मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए। नए लोकल एक्ट से इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल होगा। गंदम की खरीदारी में 10 साल रिकॉर्ड तोड़ा। शुगर मिल्स के लिए नया एक्ट ला रहे हैं। उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत किफ़ायत शियारी का सफर जारी रखे हुए है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि ऐवान वज़ीर आला के अखराजात में 37%, तहाइफ और तफरीह की मद में 56%, गाड़ियों की मरम्मत में 53%, CM ऑफिस के सिक्योरिटी अखराजात में 85% कमी की गई। गुज़श्ता अदबार में CM ऑफिस को ज़ाती मुलाजिमीन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI हुकूमत ने ऐवान वज़ीर आला का तक़द्दुस बहाल किया। पंजाब के अंदर हर मनसूबा शफाफ अंदाज से आगे बढ़ रहा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम उस्मान बुज़दार का बड़ा कारनामा है। वज़ारत दाखिला का अमरीकी खातून सिंथिया रिची को डिपोर्ट करने का फैसला। सिंथिया रिची की वीज़ा मियाद बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सिंथिया को 15 रोज में पाकिस्तान छोड़ने के अहकाम जारी। सिंथिया रिची ने रहमान मलिक और यूसुफ रजा गिलानी पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत खवातीन कैदियों की रिहाई के इंतजाम करने का हुक्म। गैर मुल्की कैदी खवातीन से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब। अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली जफर को हिदायत जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा उतरने वाली अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता खवातीन कैदियों की रिहाई होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2019-20 में एशिया की बेहतरीन मार्केट करार। मार्केट करंट्स वेल्थ नेट नामी इदारे की रिपोर्ट जारी। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की 4थी बेहतरीन मार्केट रही। भंग की काश्त सरकारी सतह पर होगी। भंग अद्वियात और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि भंग जख्म, शदीद दर्द और जहनी दबाव का बेहतरीन इलाज। चीन में 40,000 और कनाडा में 1 लाख एकड़ रकबे पर भंग काश्त होती है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद जाँ बहक। 441 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई अमवात 6,318 हो गई। केसेस 2,96,590 तक पहुँच गए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,813 हो गई। भारत में
कि दिन ब दिन कोरोना वायरस में हौलनाक इजाफा। एक ही रोज में 1025 अमवात, 78,000 केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में 43,000 नए केसेस रिपोर्ट, 1,000 अमवात। वुहान में स्कूल खोल दिए गए। बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल। और इंतजार खत्म हुआ। HBL PSL 5 के बकिया मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। तमाम मैचेस लाहौर में कराए जाएंगे। एलिमिनेटर 2 मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा। सुल्तान्स और किंग्स क्वालिफायर में 14 नवंबर को मद्दे मुकाबिल होंगी। फाइनल मैच 17 नवंबर को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा।